गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था विकास, वो समाप्त हो चुका है और आज हम अपना दूसरा लेसन शुरू कर रहे हैं। जो हमारा दूसरा लेसन है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों? भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक। तो हमारा जो ये लेसन है, इस लेसन के अंदर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक या घटकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके विभिन्न वर्गीकरण जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, संगठित, असंगठित एवं सार्वजनिक और निजी अक्षेत्र आदि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि समाज के अंदर अनेक तरह के लोग रहते हैं और उन सभी के अलग अलग व्यवसाय होते हैं, यानी वो सभी लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। इनमें से जो कुछ गतिविधियां क्या होती हैं, वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, यानी कुछ लोग ऐसे कार्यों से जुड़े होते हैं जो वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करते हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह भी है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को ही क्या कहते हैं? अक्षेत्रक। अब जैसे जो अक्षेत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? प्राथमिक अक्षेत्र, द्वितीयक अक्षेत्र और तृतीयक अक्षेत्र। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग हैं सभी के क्या हैं, व्यवसाय कह लीजिए, काम धंधे कह लीजिए, वो अलग अलग हैं और उन व्यवसाय के आधार पर ही, काम के आधार पर ही 3 वर्गों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला क्षेत्र है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो जो प्राथमिक क्षेत्र का संबंध होता है वो किससे होता है? प्रकृति से। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां होती हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतः, प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अतः कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी तरह से जैसे डेयरी है, डेयरी डेयरी उत्पादन, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन चीजों का संबंध किससे है? प्राकृतिक संसाधनों से, या जो चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और जो द्वितीयक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक। तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। कहने का क्या मतलब है कि जो द्वितीयक क्षेत्र होता है वो किससे जुड़ा होता है? विनिर्माण से। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? दोबारा से निर्माण करना, यानी जो वस्तु होती है, जो मूल वस्तु होती है, उसका रूप बदलना, उसके रूप में परिवर्तन करके नई चीज को तैयार करना, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कपास का पौधा है, कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। अब जिस तरह से गन्ना है, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। अब जैसे देखो, पहले क्या था? शुरू में गन्ना था, गन्ने से हमने क्या किया? गन्ने से रस निकाल लिया और उस रस से हमने क्या तैयार किया? चीनी और गुड़ तैयार कर लिया। तो इस तरह से ये कौन सी प्रक्रिया हुई? विनिर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी है, जैसे मिट्टी से क्या करते हैं? ईंट बनाते हैं। ईंट से क्या बनता है? घर बनते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है। तो पहले मिट्टी थी, मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से घर और भवन इत्यादियों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से जो ये क्रिया है इसको बोलते हैं
विनिर्माण क्रिया। विनिर्माण, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं उनका संबंध कौन से क्षेत्र से जुड़ा होता है? द्वितीयक क्षेत्र से। और जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सेवाओं से। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अलावा आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी श्रेणी भी है जो तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। और यह जो पहले दो क्षेत्र हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ये उन दोनों से क्या है? अलग है। ये जो गतिविधियां हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में क्या करती हैं? मदद करती हैं। ये गतिविधियां अपने आप ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करके क्या करती हैं? मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी उद्योग है, उसके अंदर जो भी माल, जो भी सामान तैयार होता है, अब उस सामान को बेचने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा? मंडियों में, बाजारों में। तो वहाँ पर वो जो सामान है, जो माल है, मंडियों, बाजारों और व्यापारियों तक किस माध्यम से जाएगा? परिवहन के माध्यम से। तो यहाँ पे जो परिवहन है, परिवहन की सेवाएं हैं, तो वो किससे जुड़ गई? तृतीयक क्षेत्र से। इसके अलावा जैसे समाज में शिक्षक वर्ग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? ये सभी लोगों को अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, 3 क्षेत्र हुए हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।